हमारे देश में कितना भेदभाव है कि सुप्रीम कोर्ट में एक को जगह ब्रांच 2 बना दे सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया हमरा पे बहुते काम है। जम्मू कश्मीर से एक व्यक्ति ने, एक बात बताइए, ये देश है और इतना बड़ा देश है हम लोग का, इतने बड़े देश में अगर हम लोग रीट निकालने का अधिकार केवल किसे दे दे, सुप्रीम कोर्ट को, तो सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है। केरल के आदमी की हालत खराब हो जाएगी दिल्ली में आके रीट जारी कराने में, उसको डिस्टेंस बहुत ज्यादा पड़ेगा, हम लोग के लिए पास पड़ेगा। इवन पटना के लिए, बिहार के लिए कौन सा सुप्रीम कोर्ट पास पड़ेगा, काफी दूर पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट तो काफी दूर है, बिहार से तो सुप्रीम कोर्ट काफी दूर है ना। अब यूपी वालों के पास है। यूपी में भी क्या है कि जो पूर्वी यूपी के हैं, जो यूपी में जो पूर्वांचल के हैं, यहाँ पे इनके लिए भी दूर पड़ेगा। लेकिन जो पश्चिमी यूपी के हैं, गाजियाबाद हो गया, नोएडा हो गया, बुलंदशहर हो गया, मेरठ हो गया, वो हिल जाएगा दाएं दे दिल्ली। मेरठ से 40 मिनट लगता है, दिल्ली चल जाइएगा। 1857 की क्रांति मेरठ हुई, अगले दिन हिल लिया तो दिल्ली। नहीं समझ आ गया? 10 को यहाँ हुआ, 11 को वहां। 10 मई 1857 हो रहा है मेरठ, अब 11 के भोरे भोरे हो जा रहा है कहाँ पे, दिल्ली। तो केरल का आदमी को सोचिए कितना दिक्कत होता होगा। और हमारे देश में कितना भेदभाव है कि सुप्रीम कोर्ट में एक को जगह है दिल्ली में। अरे सुप्रीम कोर्ट में वैकेंसी ज्यादा निकालते, 34 को जज की जगह 50 को जज बैठा है। 34 की जगह कितना जज बैठा है, उसमें से 15 को का ट्रांसफर करके यहाँ पे ब्रांच 2 बना दे सुप्रीम कोर्ट का। नहीं समझा? और उसमें ट्रांसफर करते रहे कि भाई आज 15 को जज 6 महीना यहाँ रहेंगे, 6 महीना वहां, ताकि सब लोग, वो अपने सुप्रीम कोर्ट का काम है, किसका क्यों वहां पोस्टिंग करता है। लेकिन आप बताओ मित्रों, सुप्रीम कोर्ट का ब्रांच होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन अभी तक नहीं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि आपका डर नहीं है, आपका डर नहीं है वहां पे। आप समझ रहे हैं, आपको डर है ना कि आप नहीं पढ़िएगा तो फेल हो जाइएगा, समझेंगे। लेकिन अगर खुलेआम पेपर लीक होने लगे, पेपर अभी भी लीक होता है लेकिन चोरी छुपी होता है। अगर खुलेआम पेपर लीक होने लगे और पता चल जाए कि यहाँ 15-20 लाख रुपए में पेपर लीक होता है, पढ़िएगा? नहीं पढ़ेगा, बहुत कम पढ़ेगा, मनोबल ही गिर जाता है यहाँ पे। जिसके पास पैसा नहीं है वो पढ़ेगा। तो वही होता है यहाँ पे राजनीति में, आप कुछ नहीं कर पाएगा। बिहार में किसी का पूरा नाम बताओ, बता देंगे किसको वोट देगा, वो पूरा नाम बताना पड़ेगा। ये बिहार में ज्यादा होता है, इसलिए देखिएगा ना, बिहार में लोग टाइटल के जगह अलग अलग नाम जोड़ने लगे। नहीं, आनंद, राज, ये सब जोड़ने लगा। किशोर राज, नहीं समझ में आ गया, किशोर आनंद, नहीं समझ में आ गया, कुछ कुछ जोड़ने लगे लोग, मतलब पता नहीं चलेगी है कौन चीज। तो बिहार में कास्ट पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा। नीरज चोपड़ा क्या फेंकते हैं भाला, वो कितना दूर फेंकते हैं, हम बिहार वालों से ज्यादा फेंक देंगे। नीरज चोपड़ा तो तनी मनी फेंकते हैं, हम बिहार वाले ऐसा फेंकेंगे ना, एक बिहारी 100 पे भारी। 1 यूनिट खून मांगिएगा ना तो बेचारा पसीने, अरे हम खून देंगे हो, हमारा भी कमजोरी चल रहा है, डेंगू हुआ था ना अभी में। तुम 100 आदमी को पकड़ो, 90 को भाग जाएगा। तुम बिहार में कहीं पे जाओ, 100 आदमी को पकड़ो, इमरजेंसी है चचा, एक आदमी का ऑपरेशन है, ब्रेन हेमरेज है, लंग्स में कुछ है, 100 में 90 भाग जाएगा। और वही 90 जाके कहेगा एक बिहारी 100 पे भारी। क्या नीरज चोपड़ा बिहार से सीखे ही नहीं तो इस बार भी गोल्ड लाते। हम लोग से सीखना चाहिए कि नहीं सीखना चाहिए? अगर फेंकने में रहता तो गोल्ड हम लोग का परमानेंट हो जाता। ये बता बाबू, केरल का आदमी कैसे जाएगा रीट निकलवाने के लिए? दिल्ली जाते जाते तो हालत खराब हो जाएगा यहाँ पे। तो इसीलिए कहा गया है कि यह रीट जो है दोनों निकाल सकता है, सुप्रीम कोर्ट भी निकाल सकता है, हाई कोर्ट भी। सुप्रीम कोर्ट निकालेगा आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट निकालेगा 226 के तहत। 226 के तहत हाई कोर्ट निकालेगा, 226 के तहत सुप्रीम कोर्ट निकालेगा 32 के तहत। अब आपको जो पास पड़ता है वो निकलवाइए। अब बिहार के आदमी के लिए 226 का प्रयोग करके हाई कोर्ट जाना आसान है कि 32 का प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाइए। अच्छा, पावर दोनों का सेम है, पावर दोनों का क्या है, सेम है, सबके पास पावर होता है। जैसे बिहार में जातिगत जनगणना को रोकवाने के लिए लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। कहां चले गए थे? सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया हमरा पे बहुते काम है, ये सब तुम लोग जोन ची मन तोन ची लेके चल आता है। एक काम करो, तुम लोग ये मामला लेके वापस पटना हाई कोर्ट चले जाओ। ये मामला लेके कहां चले जाओ? पटना हाई कोर्ट। तो दिल्ली से सुप्रीम कोर्ट वही मामला को कहां भेज दिया? हाई कोर्ट। और लोग, उन लोग को लहरने लगा, जो सुप्रीम कोर्ट गए थे उनको परपराने लगा, ये क्या हो गया हो, काहे हमको यहाँ भेज दिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको समझाया कि फाउंडेशन क्लास नहीं किए हो, ताकि क्या है सर आप ही बता दीजिए। तरीके क्या बताया, तुम लोग क्लास नहीं किया तो हम क्या बताएं। 32 का प्रयोग करके तुम लोग इतना दूर आया है। सेम यही पांचों रीट 226 का प्रयोग करके हाई कोर्ट में हो जाएगा। और जो कि तुमसे बिहार का रिलेटेड मामला है, वहां वर्कलोड सुप्रीम कोर्ट की तुलना में बहुत कम है। सुप्रीम कोर्ट में पूरे भारत का मामला देखना, बिहार में तो केवल बिहार का मामला देखना। वहां जाके कहो तो ये लोग बिहार में आए
तो बिहार में पटना हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया, कहा कि अभी रुक जाइए, जातिगत जनगणना अभी रुक जाइए। फर्स्ट स्टेज हो गया था, रोक दिया, कहा कि पहले हमको सो कॉज, हमको बताइए, हमको बताइए कि किस अधिकार से आप जातिगत जनगणना कर रहे हैं। तो कहा कि साहब कौन पिछड़ गया ये पता रहेगा तब ना उसका इलाज करेंगे। मामूली डॉक्टर टाइफाइड की दवाई के लिए जांच करता है, कहाँ दिक्कत है कहाँ नहीं है। तो समाज में हमको भी जांच करना है, किस जाति को दिक्कत है किस जाति को नहीं है। यही सबके लिए हो गया, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट समझ आ रहा है। अब देखो हाई कोर्ट को ना रिट निकालने की शक्ति ज्यादा है सुप्रीम कोर्ट के तुलना में। सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में कोनो मामला पे रिट निकाल देता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट केवल जरूरी मामले पे रिट निकालता है। तो ऐसे तो सबसे ज्यादा शक्तियां सुप्रीम कोर्ट को है, लेकिन रिट निकालने के मामले में सुप्रीम कोर्ट को ज्यादा शक्ति है या हाई कोर्ट को। हाई कोर्ट छोटे बड़े किसी मामले में क्या करता है, रिट निकाल देता है, लेकिन बड़े सुप्रीम कोर्ट केवल किस में रिट निकालता है, बड़े मामले में। एग्जाम्पल आपके सामने, जातिगत जनगणना पे उसने रिट ही नहीं निकाला, वापस भेज दिया कहां, हाई कोर्ट में। यही मामला हुआ था 2020 में। 2020 में जम्मू कश्मीर से एक व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर कर दिया कि साहब हमारे यहाँ इंटरनेट का प्रॉब्लम है, बड़ी दिक्कत है, हाई है 370 हटा है। अब भाई 370 हटाना जरूरी भी है, और वहां पे जो न्यूसेंस फैला रहे हैं पत्थर फेंकने वाले, उन्हें कंट्रोल करना भी जरूरी है। लेकिन आम इंसान इसमें बहुत बर्बाद हो जा रहा है। इंटरनेट बंद कर दिए हैं, चारों ओर से आना जाना बंद कर दिए 1 साल से, और उस पे से ही लॉकडाउन लग गया 2020 में कोरोना। एक आदमी जो डेली कमाने खाने वाला मजदूर था, उसके पास खूब से खूब 2 महीना का पैसा होता है, 1 महीने का पैसा होता है, और वो खाए कहां से। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बतिया लेके चल जाओ तुम जम्मू कश्मीर, श्रीनगर हाई कोर्ट। कहा कि साहब इतना ना पुलिस बैरिकेडिंग है कि श्रीनगर पहुंचना मुश्किल है, दिल्ली पहुंचना आसान है। कश्मीर का आदमी कह रहा है कि साहब इतना सिक्योरिटी है, इतना ना है कि हमको अपने देश की अपने राज्य की राजधानी पहुंचना ज्यादा टफ है, दिल्ली पहुंचना आसान है। तो जिसको जहां से आसान लगेगा वहां जा सकता है। आगे बढ़े। हाँ, सुप्रीम कोर्ट की तुलना में हाई कोर्ट में जज अलग अलग होते हैं। पटना हाई कोर्ट में अलग है, इलाहाबाद में हाई कोर्ट में अलग है। किसी के जो इलाहाबाद में 150 बैठ जाएंगे, नहीं समझी। आपके डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 30 से 40 जज बैठते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। हाँ जी, उसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। कोर्ट एक कैंपस का नाम है, जैसे केजीएस एक कैंपस है ना, इसमें 1 ही को टीचर है। हम अभी देखिए बीपीएससी में अलग होंगे, एसएससी में अलग होंगे, एनडीए में अलग होंगे, रेलवे में अलग होंगे, यूपीएससी में अलग होंगे, दुनिया भर के अलग होंगे, है कि नहीं। उसी तरह कोर्ट एक कैंपस है, उसमें जैसे कैंपस में टीचर अलग अलग होते हैं ना, उसी तरह जज भी अलग अलग होते हैं। जहां एक टेबल कुर्सी लगा के बैठ गए, कोर्ट हो गया उनका। जज के लिए ऑफिस मायने नहीं रखता है, घर से भी फैसला दे देते हैं जज। जज के लिए जरूरी है 2 वकील होना, काम खत्म, जज अपना फैसला सुनाएगा। आगे बढ़े। हाँ, फंडामेंटल राइट्स पे अब आगे समझिए। यहाँ सुप्रीम कोर्ट समझ में आ रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकार की रक्षा के लिए किससे रिट निकाल सकता है, जबकि हाई कोर्ट को 226 या पावर देता है कि मूल अधिकार के मामले में भी रिट निकालेगा। अब मूल अधिकार के अलावे कोनो मामला आएगा ओकरो पे रिट निकाल देगा, जबकि ऐसी शक्ति सुप्रीम कोर्ट को नहीं है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 139 का यूज करना पड़ता है, 139। अब समझिए, सुप्रीम कोर्ट को यहां बाधा है कि आपको मूल अधिकार से रिलेटेड कोई मामला है और उसमें आदेश देना है, तो किसका प्रयोग कीजिए, 32। और अगर कोई मामला मूल अधिकार से नहीं है, जैसे जातिगत जनगणना मूल अधिकार से था नहीं, तो उसको सुनने के लिए किसमें जाना पड़ेगा, 139। तो सुप्रीम कोर्ट को ना आर्टिकल बदलना पड़ता है कि भैया मूल अधिकार से रिलेटेड है तो किसमें सुनेंगे, 32 में। अब मूल अधिकार के अलावा कोई सामाजिक मुद्दा है या कुछ इस टाइप का, तो 139 में सुनेंगे। उसके लिए लिमिटेड है कि हम 32 में सुन सकते हैं, इसे 32 के बाहर 139 में सुनेंगे। हाई कोर्ट के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है, सीधे लाओ बबुआ, कोनो मैटर और लाओ, इधर सीधे लाओ, किसमें, 226। समझ में गया। तो मूल अधिकार के लिए सुप्रीम कोर्ट किसका प्रयोग करेगा, 32। अब मूल अधिकार के अलावे मामले के लिए 139। हाई कोर्ट 5 या 226, ऑलराउंडर।